जी भी बहुत निर्धन थे, तो धनहीनता के कारण उन्होंने मन में सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, किसका आश्रय लें। तो किसी ने कहा कि अकबर बड़ा गुणग्राही है। अकबर के दरबार में चले गए। अकबर गुणग्राही था। अकबर ने इनको दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। और जब दरबारी गायक हो गए, जब फिर गए लौट करके, तो इनके गांव के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा, रे तुम तो यवन के सेवक बन गए हो, नौकर बन गए हो, यवन से धन लेते हो, अब हम तुम्हारा अपनी जाति से बहिष्कार करते हैं। तो तानसेन ने कहा, मैं देखो ब्राह्मण हूँ, संध्या उपासन करता हूँ, शिखा सूत्र है मेरा, सब मैं ठीक हूँ। अरे संगीत है दरबार में, जैसे लोग नौकरी करते हैं हम भी वहाँ नौकरी करते हैं, उसने हमको कुछ दिया है, उससे हम आप लोगों की सेवा करेंगे, आप लोगों को भी संगीत का प्रसाद बांटेंगे। ये भी तो साम वेद का उपवेद है, गांधर्व वेद। लेकिन एक नहीं सुनी तानसेन की। महाराज जी कई बातें इतिहास में बड़ी बड़ी भूल की बातें हुई, गिड़गिड़ाने पर भी सबने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। अब जाति से बहिष्कृत होकर के इसके अब कहाँ जाएं, समाज ने तो त्याग दिया। तब फिर दिल्ली दरबार के ही होके रह गए, अकबर के होके रह गए। अकबर बहुत चतुर था, कुशल था। उसने अपनी मौलवी की शाहजादियों से इनका निकाह करवा दिया और मियाँ तानसेन हो गए। तन्ना मिश्र से क्या हो गए, मियाँ तानसेन हो गए। और शाहजादियों से इनका निकाह हो गया। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दो पुत्र हुए उनके, एक का नाम बड़े का हुआ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटी मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार है ना, ये उनके पुत्रों की है, तानसेन की। और इसका दुष्परिणाम हुआ कि वो संगीत विद्या मुसलमानों में चली गई। और इस युग में उन उस्तादों के शिष्य बन करके, उनका चेला बन करके, और यहाँ लोगों ने लिए, उनमें श्रद्धा, उनकी सेवा करके विद्या लिए। तो संगीत विद्या स्वामी जी का प्रसाद जो मिला था तानसेन को, वो उनके इधर से त्याग होने के कारण वो ज्ञान उधर चला। इसलिए इस प्रकार की भूलें नहीं होनी चाहिए। वल्लभ